एक छोटे से जंगल में टोनी चिड़िया दाना लेने जाती है, लेकिन उसको दाना नहीं मिलता। फिर वो अपने घर आ जाती है तो टोनी चिड़िया का बच्चा टोनी चिड़िया से कहता है, मैं आज मेरी बहुत तबीयत खराब है। मुझे लगता है आज मुझे बुखार आ रहा है, आज मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, वरना मैं रात भर भी जिंदा नहीं रहूंगी। लगता है मेरा बुखार बहुत बढ़ रहा है, तो मुझे अस्पताल लेके चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। टोनी चिड़िया अपने बच्चे की बात सुनकर कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। मैं भी जंगल में जाती हूँ और कुछ पैसे कालू कौवे से उधार लेकर आती हूँ, क्योंकि अस्पताल में तो पैसे लगेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। अभी कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार मांगूंगी। चलो मैं चलती हूँ बेटा, अभी बस कुछ देर में आऊंगी। और ये क्या कर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास पैसे मांगने लगती है और कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कौवा पेड़ पर बैठा होता है तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे जी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। कालू कौवा कहता है, और टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, लेकिन मेरे पास ही पैसे नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम उसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ, वहीं उसका अच्छा सा इलाज होगा। मैं एक पक्षी को जानता हूँ जो फ्री में इलाज करता है, पहाड़ी वाले इलाके में रहता है। तुम अपने बच्चे को उधर लेके चले जाओ और तुम्हारा अच्छे से इलाज कर देगा। चलो मैं चलता हूँ। और कालू कौवा ये बहाना लगा कर अपने घर की ओर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। और इधर टोनी चिड़िया भी वापस अपने घर आ जाती है। और इधर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, अरे गोरी, मैं जंगल में दाना लेने गया था, लेकिन मुझे तो टोनी चिड़िया मिल गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरा बच्चा बीमार है। तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। टोनी चिड़िया मुझसे पैसा लेना चाहती थी और मैं बहाने लगा कर आ गया। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, अच्छा करा तुमने टोनी चिड़िया को पैसे नहीं दिए, वरना वो हमारे पैसे कभी भी हमें नहीं देती। टोनी चिड़िया तो एक गरीब चिड़िया है, अगर हम उसको पैसे दे देते तो हमारे पैसे कभी लौट कर नहीं आते। अच्छा करो तुमने उसको पैसे नहीं दिए। और इधर टोनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरे बच्चे, मैं कालू कौवा के पास पैसे लेने गई थी, लेकिन कालू कौवे ने तो मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। टोनी चिड़िया का बच्चा कहता है, मैं मुझे चक्कर आ रहे हैं मैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम जल्दी से मेरे लिए डॉक्टर को बुला के ले आओ, वरना मैं मर भी सकता हूँ। मुझे बचा लो। मैं टोनी चिड़िया अपने बच्चे की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और फिर वापस टोनी चिड़िया जंगल में कोई डॉक्टर को ढूंढने चली जाती है। और टोनी चिड़िया पूरे आसमान में जंगलों में देखती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। फिर टोनी चिड़िया को एक चीड़ा डॉक्टर नजर आता है तो टोनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे चीड़ा डॉक्टर जी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा इलाज करते हो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे क्या? मेरा बच्चा बीमार है, वो बहुत तेज उसको बुखार आ रहा है, उसे चक्कर भी आ रहा है। अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे को मैं बहुत दुआ दूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है,
मैंने कल को वैसे पैसे उधार मांगे थे, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टोनी चिड़िया की डॉक्टर चिड़ा बात सुनता है तो कहता है, अरे टोनी चिड़ा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज फ्री में करूँगा। चलो चलते हैं। और फिर टोनी चिड़िया और डॉक्टर चिड़ा दोनों आते हैं और घर पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर चिड़ा टोनी चिड़िया के बच्चे को इलाज करता है और टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चे का इलाज तो कर दिया है, लेकिन इसको आराम सुबह तक आएगा। अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखो। मैंने मेरा काम कर दिया और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। चलो अब मैं चलता हूँ। टोनी चिड़िया कहती है, अरे डॉक्टर चिड़ा जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हारे से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरे बच्चे का इलाज करा। तुम तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बच्चे का फ्री में इलाज करा। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम और ज़्यादा इल्म हासिल करो और तुम तरक्की करो। भगवान तुम्हें बहुत पैसे वाला बनाए। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं मेरे बच्चे का ठीक से ध्यान रखूँगी। और फिर डॉक्टर चिड़ा उड़कर अपने घर चला जाता है। और इधर टोनी चिड़िया का बच्चा कहता है, मैं डॉक्टर चिड़ा ने जो मुझे दवाई दी उससे मेरे चक्कर आना तो बंद हो गए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। डॉक्टर चिड़ा ने बहुत अच्छा इलाज करा। टोनी चिड़िया कहती है, अरे मेरा बच्चा, तो फिक्र मत कर, जैसे ही सुबह होएगी तो तू बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी मदद हमारे पक्षी कालू कौवे ने तो नहीं करी, लेकिन इन बेचारे ने डॉक्टर चिड़ा ने हमारी मदद करी। हमेशा याद रखो, अपने कभी भी काम नहीं आते हैं, अपने साथ छोटे गहरी होते हैं जो काम आ जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया वापस दाना लेने जाती है तो उसे कालू कौवा नजर आता है। तो कालू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, अच्छा करा तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। क्या तुम मुझे 10 दाने दे सकती हो क्या? आज मैं दाना लेने गया था, लेकिन मुझे कोई दाना नहीं मिला। तुम मुझे कुछ दाने दे दो। मेरी बीवी घर में बीमार है, वो दाना लेने नहीं जा पाई, तो मुझे दाना लेने आना पड़ा, लेकिन मुझे दाना ही नहीं मिला। अगर तुम मुझे दाना दोगी, हम दोनों दाना खा लेंगे और हमारा पेट भर जाएगा। टोनी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे जी, कल मैं तुम्हारे पास मेरे बच्चे के लिए पैसे उधार लेने आई थी, तो तुमने मुझे पैसे उधार नहीं दिए और मुझसे बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कोई दाना नहीं दूंगी। अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। चलो मैं अब जा रही हूँ। कालू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और टोनी चिड़िया उसकी नहीं सुनती और टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। और इधर कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है, उसे कोई दाना नहीं मिलता। हमारी वीडियो से सीख मिलती है कि जब भी आपको मौका मिले हमेशा आप दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करोगे तो लोग आपकी भी मदद करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।